धरती का जन्नत जम्मू कश्मीर एक बार फिर आतंकियों के नापाक मंसूबों का शिकार हो गई है। आतंकियों ने हाल ही में डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने वाले 70 साल के एक शख्स की दिन दहाड़े हत्या कर दी। चंदन की चटखटी चिताएं सन्नाटे से सवाल कर रही हैं। आंसुओं के सैलाब से निकले प्रश्न पहाड़ का सीना चीर रहे हैं। बेसुध पत्नी का विलाप, बच्चों की चीख चित्कार हुक्मरानों को झकझोर रही है। पूछ रही है कि जन्नत की वादियों में किसने घोल दिया नफरत का जहर। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद भी आतंकियों ने कैसे कर डाली इतनी बड़ी जुर्मत? क्या गुनाह किया कि जिंदगी ही छीन ली? कसूर क्या था कि कत्ल ही कर डाला? 70 साल के सतपाल निश्चल 40 साल पहले पंजाब के गुरदासपुर से आए थे और अपने मिलनसार स्वभाव की वजह से यहीं के होकर रह गए। श्रीनगर के सराई बाला में ज्वेलरी की दुकान चलाने वाले निश्चल को पूरा इलाका जानता था, हर कोई पहचानता था, लेकिन कानून की किताब में वो वहां के मूल निवासी नहीं थे क्योंकि उनके पास इसके दस्तावेज नहीं थे। पिछले महीने ही उन्हें वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मिल गया जिससे वो कानून की निगाह में भी मूल निवासी बन गए। लेकिन यही बात अमन के दुश्मनों को हजम नहीं हुई और वो सतपाल के खून के प्यासे बन गए। गुरुवार को जब सतपाल अपनी दुकान में बैठे थे तभी अचानक बाइक पर सवार होकर आए आतंकियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। सतपाल वहीं धड़ाम हो गए। पलक झपकते ही प्राण पखेरु हो गए। सतपाल निश्चल की हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेसिडेंस फ्रंट ने ली है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े इस आतंकी गुट द रेसिडेंस फ्रंट ने आगे भी ऐसे हमलों की धमकी दी है। बीजेपी सतपाल निश्चल की हत्या को जमहूरियत और कश्मीरियत का कत्ल करार दे रही है। ये कश्मीरियत पर एक बहुत बड़ा एक चपेट है। ये जिसने किया है वो इंसान नहीं हैवान है, और जिसने ये करवाया है वो इंसानियत नहीं है, वो हैवानियत है। कश्मीरियत जिसको कहते हैं उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ी चपात है, बहुत बड़ी एक दुर्घटना है। ऐसा होना नहीं चाहिए और मैं ऐसे लोगों से ये कहता हूँ कि ऐसा करने से आप मत कहिए कि आप ये मत सोचिए कि कश्मीर में कोई आने से डरेगा। पुलिस को आशंका है कि यह हत्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर ही हुई होगी क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही सतपाल निश्चल जम्मू कश्मीर में जमीन और प्रॉपर्टी खरीदने के हकदार बन गए थे। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने भी अपने बयान में कहा कि सतपाल निश्चल सेटलर प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और जो भी डोमिसाइल लेगा उसे यहां कब्जा करने वाले के रूप में देखा जाएगा। देखिए, ऐसा बार बार कहा जाता है कि कश्मीर में बाहरी लोगों के आने पर आपत्ति है। ये हम जानबूझकर स्थिति को गलत पढ़ रहे हैं। कश्मीर में बाहरी लोगों के आने पर आपत्ति नहीं है, कश्मीर में गैर मुसलमानों के आने पर आपत्ति है, कश्मीर में हिंदुओं और सिखों के आने पर आपत्ति है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के प्रावधान को रद्द करने के बाद केंद्र ने नया जमीन कानून बनाया था
जिससे देश के किसी भी नागरिक को जम्मू कश्मीर में अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार मिल गया था। अब तक कश्मीर घाटी में 10 लाख से ज्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर स्थानीय नागरिक हैं। लेकिन सरकार ने ऐसा कोई डेटा जारी नहीं किया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट पाने वालों में कितने जम्मू कश्मीर के नहीं हैं। आसिफ सुहाब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।